हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को लेके आए हैं और अभी ये पूरा चैप्टर करके ही अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो इसकी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी आप इसको लगातार देखते रहना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जिसमें 4 वर्षों में दोगुनी हो गई तो कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहले तो क्या करेंगे, यहाँ जैसे आप वर्ष और गुना या गुनी जितनी होती है वो लिख लें। अब इसने बताया कि 4 वर्ष, ये बात आ गई, 4 वर्ष हो गए, 4 वर्षों में अपने से दोगुनी हो गई, ये जी दोगुनी हो गई, ये लिख दिया। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में, यानी कि हमें ये निकालना है 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो 2 गुना से 4 गुना हुई है, तो 2 से 4 तक अगर हम स्क्वायर वाले फार्मूले से पहुँचे तो 2 की पावर 2, 2 की घात 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर जो 2 होता है उसका मतलब है 2 दूनी 4। तो आपने यही देखना है कि ये जो 2 है ये 4 तक कैसे पहुंचेगा, 2 की पावर 2 पे। अब यहाँ क्या करना है आपने, जितनी पावर आती है उसी से गुना करना है इसको, तो 2 चौक 8, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8 वर्ष। ठीक है, इसका एक मैं और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। अभी इन्होंने बताया कि 4 वर्ष में 2 गुनी हो गई तो मूलधन 2p हो गया। अगले 4 वर्षों में ये जितना था उसका डबल हो गया, 4p हो गया। यही कहा उन्होंने कि भाई 4 गुना, तो ये 4 गुना हो गया, कब हो गया, 4 और 4 8 वर्ष में। दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। वही आप क्या करेंगे, यहाँ वर्ष और गुनी ये लिखें, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब कहा 8 गुनी, 8 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे। आप ये देखें कि 2 से 8 कितनी पावर लगती है, 3 लगती है, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है, तो आपने इस पावर 3 से ही इस 5 को गुना करना होता है, तो 3 पंजे 15, यानी कि 15 वर्ष आएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इन्होंने कहा कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो अगले 5 वर्ष में जितनी है उसकी 2 गुनी हो जाएगी, और अगले 5 वर्ष में जितनी है उसकी 2 गुनी हो जाएगी, और यही 8 गुना हो चुकी है। अब ये कितने समय में हुई है, 5 5 5 15 वर्ष में। आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कोई धनराशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। वही आपने क्या करना है, यहाँ वर्ष लिखना है, यहाँ कितने गुना हो गई वो लिखना है। तो 6 वर्षों के अंदर 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, मैं पहले ये वाला फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ है 6 वर्षों में 2 गुना, फिर 4 गुना, और फिर 4 का 8 गुना। तो कितनी स्टेप आई है, 1 2 3, तो 3 बार 6 आएगा और 6 तिया 18 वर्ष आएगा। उत्तर हमारा ये हो गया। अब इस तरीके से देखो, 2 की पावर 3 होने पर 8 आ जाता है, भाई 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आ गया। तो आपने जितनी पावर होती है उसी से इस वर्ष को गुना करना है, तो 6 तिया 18 आ गया। तो आपको जो भी सहूलियत लगे, जैसे भी लगे उसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि 15 वर्षों में 2 गुनी हो गई, फिर से वर्ष लिखेंगे और गुनी लिखेंगे कि 15 वर्षों में 2 गुनी हो गई, 8 गुना होने में कितना लगेगा। तो देखिए, फिर से वही देख सकते हैं कि 15 वर्षों में 2 गुना, फिर 4 और 4 दूनी 8, तो यानी कि 3 स्टेप आते हैं। तो वैसे भी इसको 3 से गुना कर दे तो
15 तिये 45 वर्ष आ गया। अब इसमें देखिए 2 की पावर 3 होती है तो 8 हो जाते हैं। तो पावर से इसको गुना करना है, पावर से इसको गुना करना, तो 15 तिये 45। आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे आप इस्तेमाल कर लो मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ये थोड़ा अलग प्रश्न है कि 25 वर्षों के अंदर 3 गुनी हो जाती है कोई धनराशि। देखो इसको पहला मेथड मैं बता रहा हूँ। माना मूलधन 1 रुपया है तो 3 गुनी हो गई, तो जो मिश्र धन आया वो हो गया 3 रुपया। तो यहाँ से जो ब्याज आया है वो 2 रुपया आया। इसमें जो समय है 25 है, ठीक है। परसेंट निकालना है। आपको पता है कि साधारण जो ब्याज निकलता है उसका फॉर्मूला होता है PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज। तो अगर इसको आप जो है थोड़ा सा इधर मूव करेंगे कि साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटे में आ जाएगा P/T, तो यहाँ आ गया R। अब हमने इसका मान रखना है। साधारण ब्याज कितना है जी? 2 है, बटे गुणा 100, बटे में मूलधन कितना है जी? 1 है। समय कितना दिया है जी? 25। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8% आ गया जी। ये लो जी। अब इसमें हम दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। जब कभी इस तरह से मतलब आपको प्रश्न दिया जाए, इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। हमें निकालना है दर। दर के लिए जो फॉर्मूला रहेगा कि जो गुना है, जैसे 3 गुनी घटा 1 बटे समय गुना 100, तो दर निकल जाएगी। अब यहाँ 3 गुनी है, उसमें से 1 जाएगा, 25 वर्ष है गुना 100। 3 में से 1 गया, 2 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा 100। 25 एकम 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये 8% आ गया। आपको जैसा भी अच्छा लगे इसको यूज़ कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि वार्षिक ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। तो देखिए वर्ष और गुनी, 2 गुनी होती है 3 वर्षों में, तो 4 गुनी कितने में हो जाएगी? देखो इसकी पावर जो है 2 दूनी 4 है, तो जो पावर आएगी उसको इस वर्ष के साथ गुना करना है, तो 2 तिया 6, 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे देखो कि 3 साल में 2 गुना, तो 2 का डबल हो गया 4, तो डबल अगले 3 वर्ष में होगा, तो इससे भी 6 वर्ष आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने जो है देखा कि जब क्वेश्चन आता है कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाती है तो इतने कितने में होगी। तो अगली बार हम इस जो टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें दिया गया है कि अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है? अंतर। तो 1 रुपया अंतर है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो उस पर हमारी वीडियो आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है। तो तब तक के लिए ओके दोस्तों, बाय।